नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के फसल उत्पादक प्रथम जिलों की। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अगर 4 से 5 मिनट का देखते हैं तो आपको सभी पॉइंट बहुत ही आसानी से, वो भी हमेशा के लिए याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गेहूँ की। कि गेहूँ के उत्पादन में जो सर्वप्रथम जिला है वो है होशंगाबाद। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गेहूँ शब्द लिखा हुआ है और गेहूँ से मध्य प्रदेश में एक कहावत बोली जाती है कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। बोलते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है, ठीक है? तो अगर उस चोर के साथ जो भी रहेंगे, मतलब उसके जो दोस्त रहेंगे, तो अगर चोर कभी पकड़ा जाएगा तो उसके दोस्त भी, ये संभावना है कि पकड़े जा सकते हैं, भले ही वो चोरी नहीं करते। तो ये बोला जाता है ऐसी स्थिति में कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। तो साथ मतलब संग की बात हो रही है, साथ रहना, संग रहना। तो संग फॉर होशंगाबाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? होशंगाबाद है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चावल के उत्पादन में प्रथम जिले की, जो कि है बालाघाट। तो यहाँ पर देखिए चावल में चा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? बल। बल से कर लीजिए बालाघाट। ठीक है, बा ला और घाट शब्द बस जोड़ना है, वाह और ला से लिखा हुआ है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चावल के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? बालाघाट है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो फसल होती है वो होती है गेहूं एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे चावल, यानी गेहूं के बाद चावल दूसरी यहाँ की प्रमुख फसल है। फिर जो तीसरी फसल है वो मक्का और चौथी फसल ज्वार है। तो आप चाहे तो इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अदरक की। तो अदरक के उत्पादन में जो प्रथम जिला है वो है छिंदवाड़ा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अदरक में शब्द लिखा हुआ है आ दर। याद करने के लिए कर लेते हैं आ डर, यानी डर के आने की बात हो रही है। छिंदवाड़ा में देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? छींद। छींद मतलब आप समझते ही होंगे क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं। छींद मतलब होता है कहीं भी जाने से रोकना। छींद देना किसी को, मतलब किसी को कहीं से जाने से रोक देना। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई डरावना स्थान होता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पर रात्रि 6 बजे के बाद या फिर शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर जाना मना है। तो एक तरीके से छींद कर दी जाती है वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर डर होता है। आ जाएगा डर इंसान के अंदर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आ डर फॉर अदरक, और छींद दिया गया छींद फॉर छिंदवाड़ा। तो याद रखिएगा कि अदरक के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। इसके बाद बात करते हैं शकरकंद की, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान है टीकमगढ़ जिले का। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शकरकंद में आपको शब्द मिल जाएगा शक्कर। याद करने के लिए कर लेते हैं, शक्कर मतलब शुगर। टीकमगढ़ में शब्द लिखा हुआ है टी कम। मतलब ऐसा समझिए कि टी में किसी ने ज़्यादा शुगर डाल दिया है, तो बोल रहे हैं कि टी में कम शुगर डालो। टी कम फॉर टीकमगढ़। तो याद रखिएगा शकरकंद के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? टीकमगढ़ है। याद हो गया ना बहुत ही आसानी से। इसके बाद बात करते हैं आलू की। तो आलू के उत्पादन में जो प्रथम जिला है वो है इंदौर। तो यहाँ पर देखिए आलू शब्द लिखा हुआ है। आलू की एक जो मेरी फेवरेट बोल सकते हैं कि जो डिश है वो है समोसा। और आपको पता है जो समोसा होता है उसके अंदर आलू डाला जाता है। अंदर मतलब ये बोल सकते हैं कि इन इन फॉर इंदौर। तो ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा कि आलू के उत्पादन में जो प्रथम जिला है वो कौन सा है? इंदौर है। वैसे ज़्यादातर लोगों को समोसा पसंद है और समोसे के इन में आलू रहती है, इन फॉर इंदौर। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं लहसुन की। तो लहसुन के उत्पादन में प्रथम स्थान रतलाम जिले का है। तो लहसुन में आपको शब्द मिल जाएगा लौह शुन। मतलब लौ जो कि दीपक के ऊपर रोशनी जलती है, ठीक है, दिए के ऊपर जो रोशनी होती है उसको लौ बोलते हैं ना। तो लौ बिना शून मतलब सूना है। लौ के बिना सूना क्या होता है? तो आप बोलेंगे रात। मतलब कि अगर रात को लाइट ना जले या फिर लौ या फिर दीपक ना जले तो जाहिर सी बात है रात सुनसान होती है। तो लौ के बिना सूनी होती है रात, रात फॉर रतलाम। तो याद रखिएगा कि लहसुन के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? रतलाम का है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सरसों या फिर राई की। राई के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला मध्य प्रदेश का जिला है मुरैना। तो यहाँ पर देखिए सरसों में आपको शब्द मिल जाएगा सर। सर की बात हो रही है, मतलब माथे की बात हो रही है, हेड की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए मुरैना में शब्द लिखा हुआ है मूर। आपको पता है सर को मूड़ भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि सरसों या फिर राई के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मुरैना का है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अलसी की। तो अलसी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जिला है वो है रीवा। तो यहाँ पर देखिए अलसी को याद करने के लिए कर लेते हैं आलसी, और रीवा को रोवा, यानी रोने की बात। तो जाहिर सी बात है जो इंसान आलसी होते हैं बाद में वो जिंदगी भर पछताते हैं, मतलब रोता रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अलसी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? रीवा का है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सोयाबीन की, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उज्जैन। और साथ ही साथ बात करते हैं चना की। चना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान उज्जैन का है।
तो सिंपल से यहाँ पर जो उज्जैन शब्द लिखा हुआ है ना, तो उज्जैन को लास्ट में कर लेते हैं, जैन को चैन, उज्जैन चैन, चैन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सोयाबीन शब्द लिखा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि सोयाबीन इंसान को चैन नहीं मिलता है ना। चैन मतलब सुकून की बात हो रही है। तो अगर इंसान ना सोए 2 दिन 3 दिन, तो जाहिर सी बात है उसको बिना सोए फिर चैन नहीं मिलता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोयाबीन चैन नहीं मिलता, चैन फॉर उज्जैन। तो आपको याद हो जाएगा कि सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान उज्जैन का है। फिर चना को यहाँ पर चना, और दूसरी तरफ मैंने जैन को चैन कर लिया था, तो चना चैन, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा ये कि चना के उत्पादन में भी उज्जैन का प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धनिया की। तो धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान है गुना का। तो यहाँ पर देखिए धनिया में यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है धनी, और धनी के बाद या, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जैसे धनी में बहुत सारे धनियों की बात हो रही है, बहुत सारे धनी लोगों की बात हो रही है, क्योंकि एक धनी शब्द लिखा हुआ था तो एक व्यक्ति होता, लेकिन यहाँ पर धनिया शब्द लिखा हुआ, मतलब धनी नहीं, बहुत सारे धनी व्यक्ति। तो जाहिर सी बात है कई गुना लोगों की बात हो रही है, कितने गुना ये नहीं बताया गया, लेकिन धनिया शब्द लिखा हुआ है तो कई गुना लोगों की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, गुना का है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि धनिया जिसमें पड़ जाती है, या फिर ऐसा कहीं जो सब्जी है अगर उसमें धनिया पड़ जाए तो जाहिर सी बात है कि उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मिर्च की। मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो जिला है वो है खंडवा। तो खंडवा में एक शब्द आपको मिल जाएगा खांड। खांड आपको पता है मीठा होता है, गुड़ के प्रकार का। और यहाँ पर देखिए मिर्च, अगर कोई मिर्च खा ले जो कि तीखा पसंद नहीं करता, तो जाहिर सी बात है उसको फिर मीठा दिया जाता है कुछ, तो मीठे के लिए यहाँ पर क्या है, खांड है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, खंडवा का है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं गन्ना की। गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो जिला है वो है नरसिंहपुर। तो इसको तो और भी आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, नर और सिंह। सिंह मतलब शेर, नर मतलब इंसान। तो ये कह सकते हैं कि जो इंसान होता है अगर वो सिंह को मिल जाए, मतलब शेर को मिल जाए, तो शेर क्या करता है, उसका खून पी जाता है ना। खून पी जाता है शेर उसका, मतलब किसका, नर का। तो जाहिर सी बात है चूस लेता होगा, जैसे हम लोग गन्ने के रस को चूसते हैं वैसे इंसान के खून को शेर चूस लेता है, सिंह चूस लेता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, नरसिंहपुर का है। ठीक है, याद रखने के लिए काफ़ी है, आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा फनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो जिला है वो खंडवा है। ज़्यादातर लोगों को ये पता भी है, नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्याज होता है उसकी खुदाई की जाती है, मतलब प्याज जो है उसको खाना जाता है, खनना फॉर खंडवा। तो याद रखिएगा कि प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, खंडवा का। इसके बाद है कपास। कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है खरगोन। तो कपास की बात हो रही है, कपास आपको पता है वाइट वाइट होता है, और खरगोन को याद करने के लिए कर लेते हैं खरगोश। खरगोन, खरगोश, तो खरगोश भी एकदम वाइट वाइट दिखता है, एकदम जैसे लग रहा हो कि कपास ही हो उसके ऊपर। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो कपास है उसके उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है, खरगोन रखता है। ठीक है, इसके बाद दो और बचते हैं, एक है ज्वार और दूसरा है मक्का। ज्वार के उत्पादन में खरगोन का प्रथम स्थान है और मक्का के उत्पादन में झाबुआ का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर देखिए ज्वार में आपको शब्द मिल जाएगा वार, वार मतलब युद्ध होते हैं। और यहाँ पर देखिए खरगोन में आपको शब्द मिल जाएगा खरग। खड़ग मतलब खड़ग की बात हो रही है, तलवार खड़ग। तो जाहिर सी बात है वार होगा, युद्ध होगा, तो इनकी जरूरत ही पड़ेगी। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि ज्वार के उत्पादन में खरगोन का प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मक्का की। तो मक्का में आपको पता ही है कि झाबुआ प्रथम स्थान पर है। याद रखने के लिए ऐसा समझिए कि मक्का में शब्द लिखा हुआ है माँ का। ठीक है, माँ का बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए झाबुआ में शब्द लिखा हुआ है बुआ। तो एक प्रकार से बुआ भी माँ की तरह ही होती हैं, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बुआ हैं उनसे भी माँ की तरह प्यार मिलता है। तो माँ का प्यार मिलता है किससे, बुआ से। तो आपको याद हो जाएगा कि मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, झाबुआ का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक प्रथम जिलों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।